धर्मात्मा कबीर जयंती दिन, मोक्ष दिन 2025 के कार्यक्रम 2025 में 628वां कबीर प्रकट दिन जयंती दिन 11 जून को मनाया जा रहा है, जो कि इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। सन 1398 में चेतन राम परमपिता परमात्मा कबीर साहेब इसी दिन काशी में लहर तारा तालाब पर नीरू और निम्मा यानी निर्धन और निर्मला की संतान स्वरूप कमल के फूल तालाब लहर तारा के पास वटवृक्ष के नीचे जन्म लिए थे। इस शुभ अवसर पर के उपलक्ष्य में 11 जून 2025 को एक दिवसीय अखंड पाठ और भंडारे का आयोजन होने वाला है। 8 फरवरी 2025 परमात्मा कबीर का 507वां मोक्ष दिवस निर्वाण दिवस है। अखंड पाठ और गरीबों को भोजन देकर परमात्मा कबीर परमपिता परमात्मा कबीर साहेब का 507वां मोक्ष दिवस निर्वाण दिवस मनाया जाएगा। कबीर साहेब अपने अंतिम समय में मगहर गए, जहाँ से वे माघ के शुक्ल पक्ष एकादशी को सन 1518 को 120 वर्ष की लंबी जीवन लीला कर मोक्ष को प्राप्त हुए। कबीर साहेब ने सनातन पुरातन समतावादी मानवतावादी समाजवादी वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाला आदिवासी स्वदेशी धर्म मूल भारतीय हिंदू धर्म, जो कि हिंदू सिंधु संस्कृति के पूर्व से चला रहा विश्व का प्रथम धर्म है, जिसमें विश्वविख्यात सिंधु हिंदू संस्कृति दी है कि पुनर्स्थापना मध्यकाल में अपनी पवित्र वाणी बीजक में किया, जिसका उद्देश्य उस समय हिंदुस्तान में विषमता छुआछूत अस्पृश्यता ऊंच नीच भेदाभेद जाति वर्ण फैलाकर मनुस्मृति का मानव को कलंकित करने वाला कायदा विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के पांडे पुजारी ब्राह्मण फैला रहे थे, और तुर्की से आया विदेशी मुस्लिम धर्म इस देश के लोगों को धर्मांतरित कर अंधश्रद्धा आदि से लोगों को भ्रमित कर रहे थे। कबीर ने दोनों विदेशी धर्म यानी विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म और विदेशी तुर्की मुस्लिम धर्म को खारिज कर अपना स्वदेशी सनातन पुरातन मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। विषमता भेदाभेद जनेऊ होम हवन सुन्नत आदि को निरर्थक बताया। पत्थर पूजा सोंग धतूरे अवतार नकली योगी बाबा सबको लताड़ा। भारतीय समाज और विश्व मानव को बंधुत्व भाईचारा समता और शांति अहिंसा शील सदाचार का सत्य मार्ग की सीख दी और खोया मूल भारतीय हिंदू धर्म फिर एक बार जागृत हुआ। आज़ादी की आवाज़ उठने लगी। देश की आज़ादी में कबीर साहेब की सत्य और बेबाक प्रतिमा से हर कोई प्रभावित हुआ। फुले गांधी अम्बेडकर भी कबीर साहेब से प्रभावित हुए। गुरु नानक और मार्क्स भी कबीर के प्रभाव से नहीं बच सके। आज मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकमात्र प्रमाण ग्रंथ कबीर वाणी पवित्र बीजक यही है, और कानून है हिंदू कोड बिल। पंथ में बटे विश्वास को पंथ से निकालकर धर्म सिंहासन पर आरूढ़ धर्मात्मा कबीर ने किया, पर दुर्भाग्य से वो बात उस समय में नहीं हो सकी। इसलिए दौलत राम ने 2024 को पिछले साल मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण का निर्माण किया और मूल भारतीय हिंदू धर्म को धर्म ग्रंथ
धर्म का कानून, धर्म के लिए विश्वपीठ, धर्म ग्रंथ, धर्म का कानून और विश्वपीठ और धर्म गुरु, ये सारी चीज़ें अब मिल चुकी है। और इसलिए मूल भारतीय हिंदू धर्म जो है आगे इस धर्म का प्रचार पूरे विश्व में करेगा। इस सब में आपका साथ और मदद की हमें ज़रूरत है। आपका पूरा साथ और मदद मिलेगी, इसका मुझे कोई दो राह नहीं है। मैं निश्चिंत हूँ कि विश्व जिस प्रकार से कबीर साहब की बातों को पहले भी पंथ के नाम से जानती थी, अब ऐसा नहीं होगा। कबीर साहब की बातें मूल भारतीय हिंदू धर्म के नाम से जानी जाएगी, उनके विचार मूल भारतीय हिंदू धर्म के नाम से जाने जाएंगे। और इस सब में आपका साथ हमें सबको मिलेगा। हम सब एक साथ इस बात को आगे ले जाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। दौलत राम धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस जगत गुरु नरसिंह मूल भारती हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। साधु साधु साधु।